हेलो दोस्तों, आज मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीन भुजा हैं। एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। बी सी, ए बी और ए सी, ये तीनों भुजा मिल करके त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसका परिभाषा देंगे हम कि तीन भुजाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कि यानी तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, जिसमें कि कोण ए, ये इसमें त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण को ऐसे दिखाते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। अब चलते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं और कोण के आधार पे। तो सबसे पहले स्टार देके लिखते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए पहला देखते हैं, भुजाओं का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब एक एक करके त्रिभुज में पढ़ते हैं कि त्रिभुज का गुण क्या होता है और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे। पहला समबाहु त्रिभुज। डैश। ये समबाहु त्रिभुज से पता चलता है, सम मतलब होता है बराबर, अब बाहु मतलब होता है भुजा। तो समबाहु त्रिभुज कि वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा,
वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज के गुण। समबाहु त्रिभुज जो होगी ये ए बी और सी, इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो समबाहु त्रिभुज में यही तीनों भुजा बराबर होते हैं, जिसका तीनों कोण भी बराबर होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ये समबाहु त्रिभुज में अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद आगे चलिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसके बाद चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। जैसे विषम मतलब भिन्न, विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी और सी, यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज होगा तो ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग होगा, क्योंकि इसके तीनों का लंबाई समान नहीं होगा। तो समान नहीं होगा इसका मतलब कोण भी इसका समान नहीं होगा, तीनों कोण भी अलग होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इससे आपको पता चलता है कि समद्विबाहु का नाम से पता चलता है कि वैसे त्रिभुज जिसके सम मतलब बराबर, अब द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा, यानी वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समद्विबाहु, उसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये भुजा और ये भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, ए बी और सी। जब दो भुजा बराबर होगी तो दोनों भुजा के सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो सामने वाले कोण जो होगा, कोण ये और कोण ये, दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी भुजा बराबर ए सी। ये दोनों भुजा जब बराबर होते तो कोण बराबर, कोण बी बराबर होगा कोण सी। क्या कि दोनों के सामने, भुजा के सामने वाले कोण संगत कोण होते हैं, सामने वाले कोण। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें दो भुजा बराबर होते हैं, इसमें दो कोण बराबर होते हैं। तो ये था त्रिभुज के भुजा के आधार पर प्रकार। अब त्रिभुज के तीनों कोण के आधार पर प्रकार, ये मैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।